अभी ये साइड पे स्क्रूज़ लगे हुए हैं। इन स्क्रूज़ को हम वन बाय वन सारों को, जो कि बिल्कुल रस्टेड हैं, जो उनसे नहीं खुलेंगे, इनका हेड को हमें कट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये है कि इनको हम सारों को रिमूव करेंगे। 1 2 3 4 हैं, तो इसमें इनर और आउटर टब जो है वो सेपरेट होगा इससे। तो फिर हम देखते हैं कि ये कवर उतरेगा, असल में यहाँ से एक्सपोज हो जाएगा कि मज़ीद हमने क्या चीज़ खोलनी है, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे ढूंढ के चीज़ें खोलनी पड़ रही हैं। ये साइड्स भी हमने खोल ली हुई हैं। इसके अंदर अब हमने असल में इस व्हील को खोलना है, स्पिनर को, और ये बिल्कुल डिसोसिएट हो चुका हुआ है सेंटर वाले बोल्ट से, और बोल्ट तक भी डीप है, तो इसमें बहुत सारे सुराख हैं। मेरा ख्याल है कि हमें भी 2 कट मार लेने चाहिए यहाँ से इधर तक, और ताकि बोल्ट के ऊपर हम एक माइनस का ग्रूव बना सकें, जिससे हम स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको फिर ओपन कर लेंगे, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर के साथ। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा ये डिस्क कटर यूटिलाइज होगा। सो ये भी हमारा नीचे व्हील रिमूव हो गया है। इसको मैंने एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर, इसके अंदर जो है ना, एक और चीज़ देखने वाली होती है कि एकदम इसको कट करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके सेंटर के अंदर जो स्क्रू थे, जो स्क्रू का हेड था, उसके अंदर सर्फ फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसका ग्रूव्स बंद हुए हुए थे। तो उसको अगर थोड़ा सा मैंने एक सिलाई के साथ जो है वो उसको साफ़ किया है, तो सर्फ अंदर से निकल गया और ये अपने प्रॉपर मार्क्स के अंदर आ गया। लेकिन बहरहाल ये इतना वीक हो चुका था कि ये ब्रेक हो चुका है, इसका हेड ब्रेक हो गया है। इसको ना एक बड़े स्क्रू ड्राइवर और बॉक्स एंड स्पैनर की मदद से, ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर है फिलिप्स, और साथ में एक बॉक्स एंड स्पैनर है जो कि इसकी शाफ्ट के ऊपर आ गया, और इसकी मदद से इसको ज़ोर लगा के खोला है। तो लेकिन खोलने से ये टूट गया है। ये बहरहाल रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन गुड न्यूज़ कि ये खुल गया है, व्हील इसका खुल चुका है। अब इसके व्हील के पीछे अभी ये 4 बोल्ट्स मौजूद हैं, और आई थिंक इन्होंने एंकर किया हुआ है इसको, सारे सिस्टम को नीचे, तो इनको खोलना पड़ेगा अभी। ये भी 4 बोल्ट्स हमने खोल दिए हैं यहाँ से, और अभी देखते हैं कि आई थिंक ये निचला जो यूनिट है वो इसी के साथ ही एंकर हुआ था। ये 4 बोल्ट्स हैं। अभी देखते हैं इससे कौन सी चीज़ खुलती है। इसके ऊपर ये मौजूद है, और इससे वॉशर, इससे ऊपर ये 13 का नट है, और एक वॉशर है, ये बड़े वाली चौड़े वाली सबसे नीचे, उससे ऊपर ये स्प्रिंग वॉशर है, और ये 13 का नट है। इसको रिमूव करेंगे। इसके बाद ये पुली है, और पुली के बाद ये गियर है, और गियर के नीचे ये स्प्रिंग है। ऐसे निकलेगा ये। इसको अनफिट कर करके निकालना पड़ेगा। ये स्प्रिंग बाहर आ गया, और इसके अंदर याद रहे, ये मैं अपनी याद देने के लिए कर रहा हूँ कि ये इसकी जो नॉच है ये ऊपर वाली तरफ रहनी है, नीचे नहीं आनी, और ये एक स्लॉट में बैठेगी। इसके अंदर एक स्लॉट मौजूद है, ये स्लॉट मौजूद है, इस एक स्लॉट के अंदर बैठेगी। ये डिफरेंट कलर की नज़र आ रही है। अभी मज़ीद ये कि एक बैरिंग, आई थिंक ये है एक बैरिंग यहाँ पे, और एक बैरिंग निचली तरफ है। हमने निचली वाली तरफ तक पहुँचना है किसी तरीके से, उधर तक पहुँचते हैं, देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। ये भी हमने इसका टॉप सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया है, और इसके अंदर ये था कि इसमें जो 4 बोल्ट्स के होल हैं सेंटर में, सेंटर वाले होल के अराउंड
ये यहाँ पे एक हब के ऊपर जुड़े हुए थे और ये काफ़ी डिफिकल्ट जॉब था, इसको काफ़ी टैपिंग भी की है इसके ऊपर हैमर से, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस पे यह है कि अभी इस पॉइंट के ऊपर ये जैम हुआ था, यहाँ पे जंग के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस पे किया यह है कि इस पे जो मशीन ऑयल है वो डाल के उसके बाद उस पर कार्बोरेटर क्लीनर की स्प्रे किया है, जिसकी वजह से, और इसको टाइम दिया है कि अपना आप ये रिलीज़ कर दे। इससे इधर WD-40 भी यूज़ हो सकता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। और इसको अलाउ किया है 7 से 8 घंटे, और उसके बाद फिर इसको जस्ट पुल आउट किया है और ये पुल ऑफ हो गया है टब अंदर से। अभी हमने इसको बाहर निकालना है, इसके साथ वाटर की सील होगी नीचे, और डेफिनेटली वो रिमूव करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। अभी साइड ऑफ टब यहाँ पे ये मौजूद है, एल्बो मौजूद है यहाँ पे। ये एल्बो इस मेन जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर लाई कर रही है, और यहाँ पे परमानेंट एक बॉन्ड हुई हुई है। इस बॉन्ड को हीट करके हमें रिमूव करना पड़ेगा, और इसको भी हॉट एयर गन से हीट करके फिर इसको रिमूव करेंगे। और ये डेलिकेट जॉब है क्योंकि ये रबर टाइप की होती है, यहाँ पे ग्लू होती है, ये मेल्ट भी कर सकता है पाइप, लेकिन बहरहाल हमने इसको इंतहाई केयरफुली रिमूव करना है। अभी इसको हम जो है ना रिमूव करेंगे हीट करने के बाद। दिस इज़ द वे, हमने इसको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर लिया है। अब ये हमारा फ्री हो चुका है एरिया, इसको हम निकालने की ट्राई करते हैं। सिस्टम आउट हो चुका है। ये इसमें सील है, सील लीक पता नहीं होगी थी कि नहीं, बदल ये अभी हमने इसको रिमूव कर दिया है। इसके बैरिंग्स हमने दोनों के दोनों चेंज करने हैं, वो दोनों बैरिंग्स निकालते हैं, उनको निकालेंगे। और ये ज़बरदस्त हो गया, और ये आराम से टब आइसोलेट हो चुका है। इसको देखते हैं कि मज़ीद इसने कैसे खुलना है। ये ऊपर तो सील मौजूद है, और इसको अंदर से निकलना है किसी तरीके से। आई थिंक इसकी ब्रेसिंग को हमें, ये जो ब्रेक है, ये जो है ना बैंड है, ब्रेक बैंड है, इस बैंड को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसकी सबसे पहले हम इसकी वीडियो बना के तो इसमें देख लेते हैं कि ये किस पोजीशन से लगा हुआ है, इस पर स्प्रिंग किस तरीके से लगा हुआ है, किस पॉइंट पे लगा हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग फंसा हुआ है, दूसरी साइड लाजमी तौर पे ये किसी टेंशन के अंदर होगा, दूसरी तरफ भी ये यहाँ पे, ये नीचे यहाँ पे लाई कर रहा है इसके अगेंस्ट। ये ज़ाहिर बात है, इसको हम ऐसे रिमूव करेंगे, ऐसे इस तरीके से इसको रिमूव करके इसको अलग करेंगे, आइसोलेट करते हैं। उसके बाद फिर इसको खोलते हैं, देखते हैं अंदर से बैरिंग्स कैसे लगा होते हैं। अब इस वक्त देखा जाए तो इसके ऊपर जो सप्लाइंस मौजूद हैं, आउटर सप्लाइंस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा घिसे हुए हैं, और ये इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। और लाइकवाइज यहाँ पे जो इनर सप्लाइंस हैं इसके अंदर वो भी भूर चुके हैं, तो इसकी वजह से ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा है अभी जो व्हील है। और यहाँ पे सील है जो काफ़ी टफ़ है। आई थिंक इसको जो है ना किसी पुलर वगैरह से इसको बेरिंग को निकालना पड़ेगा, और इस सील को भी। और ऑल द वे ऑन द अदर साइड ये जो अपर साइड है यहाँ पे भी ये बेरिंग भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, और डेफिनेटली
मैं अभी ट्राई करूँगा कि अगर इसका मैकेनिज़्म पूरे का पूरा रिप्लेस हो जाए या फिर इसको किसी मशीनिस्ट के पास ले जाके वहाँ से इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है कि इसको इस हालत के अंदर हम यहाँ पे असेंबल कर सकें। सो ये इसका नंबर है 101012। अच्छा, अभी ये है नेक्स्ट के आज मैं मार्केट गया था, वहाँ पे जो है मुझे ये व्हील भी इसका रिस्पेक्टिव इस मॉडल का मिल गया है। तकरीबन 1200-1250 की ये मोटर भी मिल गई है, सर्वो भी इसकी, और ये भी तकरीबन 1200 का है अराउंड। और ये पूरे की पूरी मशीन हमें नई मिल गई है। दिस इज़ ए ग्रेट थिंग। ये कंप्लीट मशीन पूरी, इसके अंदर सील भी मौजूद है, इसके बेरिंग्स भी मौजूद हैं, और तमाम पूरे का पूरा सर्किट है इसके समेत, पीछे मैकेनिज़म्स के समेत ये हमें पूरे का पूरा मिल चुका है। और ये तकरीबन 6500 का हमें अवेलेबल हो गया, और दैट्स फाइन। ये बहुत बेहतर है कि अगर ये पूरा यूनिट मिल गया तो। अगर इसकी रिपेयरिंग करवाते थे, दूसरे यूनिट की बेरिंग्स रिप्लेस करवाएं और सील्स वगैरह चेंज करवाएं, तो तकरीबन उसके ऊपर अराउंड 4000 उस पर भी लग रहा था। तो 6,500 की ये है, पूरे का पूरा यूनिट है। तो दैट्स फॉर मच बेटर कि इसके अंदर ब्रेक का जो है, ये जो लगा हुआ बैंड लगा हुआ है, इस बैंड के नीचे फ्रिक्शन मटेरियल है, ये भी इसके अंदर अब नया आ गया है। ब्रेक ड्रम इसका पूरा मुकम्मल नया है, और मैकेनिज़्म इसका सारा पुली समेत सब कुछ नया है। तो ये बहुत बेहतर है। और इसके अंदर जो इसके स्प्लाइंस हैं, इनके स्प्लाइंस को देखें तो ये बहुत बेहतरीन हालत में है। जो इससे पहले थी, पुरानी मशीन थी, उसके स्प्लाइंस भी घिसे हुए थे। तो इसी तरीके से ये भी जो हमारा व्हील है, इसके अंदर भी अब स्प्लाइंस बिल्कुल ठीक हैं, और ये मेटल के हैं। इससे पहले जो थी मेरे पास मशीन थी जिसमें ये लगा हुआ था व्हील, उसमें ये प्लास्टिक के स्प्लाइंस थे, तो जिसकी वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई और लोड की वजह से वो ख़राब हो गया। तो ये इवन बेटर है कि इसके अंदर स्प्लाइंस मेटल के हैं, इनवर्ड स्प्लाइन, आउटर स्प्लाइन दोनों ही। तो अब हम इसको सबसे पहले तो क्लीनिंग करेंगे। इसके ऊपर बेशुमार किस्म की मिट्टी जमी हुई है, तो इसको एसिड क्लीनिंग की जाएगी। तो मुकम्मल तौर पे क्लीनिंग करने के बाद ही इसको असेंबली करेंगे। इसको भी हम एसिड क्लीनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी इसको हम एसिड क्लीनिंग कर रहे हैं इसके अंदर। अभी इसको हमने मुकम्मल तौर पर टब को क्लीन कर लिया है, इंटरनली भी अभी बिल्कुल फाइन हो चुका है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से नई मशीन जो लेकर आए हम मैकेनिज़्म उसको लगाएंगे। लाइकवाइज ये मशीन का अंदर टब है, और इस टब की क्लीनिंग बहुत अच्छी तो नहीं पीछे से हो सकी, लेकिन इसकी स्टील की जाली को काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया, और इंटरनली भी इसको क्लीन कर दिया। अभी इसकी इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया है। इसके ऊपर हम मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, और पहले इस टब के ऊपर मशीन इंस्टॉल होगी, और उसके ऊपर ये फिटिंग होगी इसकी इंटरनल टब की। अभी ये है कि हमने मैकेनिज़्म को इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। 4 स्क्रूज यहाँ पे लगे हैं। इस एल्बो को भी ग्लू लगा के इसके अंदर स्मथ बॉन्ड लगा के यहाँ पे इन प्लेस कर दिया है, और यहाँ पे इसका स्क्रू भी लग गया है। और अभी अपनी अपनी जगह पर ये चीज़ें लग चुकी हैं। ये हमने पहले से बोल्ट लगा दिए हैं, यहाँ पे स्क्रूज लगा दिए हैं, और ताकि इसके ऊपर एप्रन आएगा। ये केज इसके ऊपर आनी है इसके लिए। अच्छा, इसके बाद ये है कि अभी जो मेजर जॉब है वो है मोटर की प्लेसमेंट का।
मोटर को हम प्लेस करेंगे। ये इसके नीचे स्पोर्ट्स थी, इसकी डैम्पर्स हैं और इन डैम्पर्स के ऊपर मोटर इन प्लेस होगी। ये स्लॉट्स जो हैं वो मोटर की अंदर चले जाएंगे इन स्लॉट्स के अंदर। और ये मोटर हमारी है जी तकरीबन स्पेक्स हैं और 9th मंथ और 2010 में ये बने हैं और ये इसका सर्किट डायग्राम भी है यहाँ पे। ये 180 वाट की है। इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और उसके बाद बेल्ट इसके ऊपर लगा देंगे और एप्रन लगा देंगे। ये चीज़ें सारा पूरा मशीनरी पूरी बना के इसके बाद इसके अंदर हम इस टब को देन हम प्लेस करेंगे इसमें मशीन के अंदर, उसके शॉक अब्जॉर्बर्स के ऊपर, वो जो हैंगर्स हैं उनके साथ। और उसके बाद फिर हम आखिर में टब लगाएंगे और उसके बाद फिर व्हील लगेगा, उससे आखिर में व्हील लगेगा। तो सर्वो मोटर भी बाद में लगाएंगे आखिर में। अभी ये सर्वो भी हमने लगा दी है, मोटर भी लग गई, इसकी बेल्ट भी लग गई। और इसकी बेल्ट को टेंशन देते टाइम हमने ये देखना है कि हमारा जो है इस स्लॉट के अंदर कोई चीज़ भी रॉड वगैरह डाल के इसकी हाउसिंग के अगेंस्ट हमने इसको जो है पुल करना है मोटर को। और ये स्लाइडिंग बोल्ट्स हैं, इन स्लाइडिंग बोल्ट्स को लूज़ रखना है, लूज़ रख के तो फिर इसके ऊपर ये वर्किंग पूरी करवानी है। तो अच्छा, यहाँ पे ये हमने मार्क रखा हुआ था पहले जब मैंने मोटर उतारी थी, तो यहाँ पे मैंने ए का मार्क लगा दिया था। इससे हमें पता चल जाए कि इसकी लगाते टाइम पे ओरिएंटेशन कौन सी होगी मोटर की, ये पोजीशन इधर आएगी या इधर आएगी। तो लाइकवाइज यहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है, तो इससे हमें जो है ना रेफरेंस मिल गया कि हमने किस पोजीशन के अंदर मोटर को लगाना है और वायर वगैरह किस तरीके से निकलेगी यहाँ से। और इसी तरीके से ये सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर को भी लगा दिया है। वायर को इसके अंदर हमने पुलर के अंदर एंकर पॉइंट के अंदर फिट कर दिया है। और अब ये हमारा लोअर जो मशीन का सिस्टम है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। अभी वायरिंग रह गई है, वायरिंग के हमने कनेक्शंस करने हैं जो हमने काटिंग दी वायर्स। और इसके बाद फिर सबसे पहले हम इसको मशीन की हाउसिंग के अंदर इसको फिट करेंगे शॉक्स के साथ, उनके जो पुल रॉड्स हैं उनके साथ। और उसके बाद फिर हम टब को अंदर लगाएंगे। फिर इज टब। अच्छा, ये मशीन की जो है हाउसिंग है और बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर बड़ा रस्ट लगा हुआ है यहाँ पे इन स्पॉट्स पे। और ये इधर लाइकवाइज इस पॉइंट पे। और बाकी बैडली रस्टेड है निचली साइड से, जैसा कि नज़र आ रहा है। इसको रस्ट को सबसे पहले तो हमने इससे रिमूव कर दिया है वायर ब्रश से। तो अब इसके ऊपर मज़ीद एक ट्रीटमेंट होगी। इसके ऊपर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये रस्ट क्लीनर है। इस रस्ट क्लीनर के दो जॉब्स हैं, एक तो ये रस्ट को रिमूव कर देगा और दूसरे नंबर पे इसको डिज़ोल्व कर देता है ये। और इसको या तो रिमूव कर देगा या फिर इसको ब्लैक कर देगा। ब्लैक करने का मतलब है इसमें से ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देगा और साथ में इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देगा ताकि मज़ीद इसके ऊपर रस्ट फॉर्मेशन ना हो। तो जस्ट हमने जो है इस पर अप्लाई कर देना है रस्टेड सरफेस पे और ब्रश के साथ फैला दें। इसको बाद में कोई वाटर वॉशिंग कर भी सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इसको जस्ट जो है ना कपड़े के साथ साफ़ कर दें और ये अपना जॉब पूरा कर देगा।
इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगा दी है केमिकल की, रस्ट रिमूवर की। और यहाँ पे नीचे भी ये साइड से देख सकते हैं कि ये जो है ना रिमूव हो रहा है, रस्ट वगैरह को ये टर्न कर रहा है, ब्लैक कर रहा है। और लाइकवाइज यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे ही ड्राई होने देंगे ताकि मुकम्मल तौर पे अपना रिएक्शन जो पूरा कर ले। और इसको नेक्स्ट डे इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग करेंगे, इसको ड्राई करके इसके ऊपर टॉप को इंस्टॉल करेंगे और मैकेनिज्म को सारे। ये भी हमने लास्ट नाइट किया था, इसके ऊपर रस्ट क्लीनर लगाया था। और इस रस्ट क्लीनर से यहाँ पे देखें ये ब्लैक हो चुका हुआ है। अभी ब्लैक होने का मतलब है कि इसने अपना जॉब मुकम्मल कर दी है, रस्ट को ख़त्म कर दी है। लेकिन इसका एक और इफेक्ट भी हमें देखने को मिला है कि जहाँ पे जिस्ती चादर थी, जिस्ती चादर मीन्स जिसके ऊपर जिंक की कोटिंग हुई होती है चादर पे, तो उस चादर को इसने वाइट कलर के पाउडर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, वाइट सॉल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इससे में एक और भी एक्सपेरिमेंट हो गया कि ये रस्ट को तो इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देता है, लेकिन जो उनसी ऐसी जिस्ती एरियाज़ होते हैं जिसके ज़रिए प्रोटेक्ट किया होता है मेटल को, वहाँ पे ये अपना एक्शन बेहतर नहीं करता। वहाँ पे इसको नहीं लगाना चाहिए कि मेटल के ऊपर से ये रिमूव कर देगा जिसकी तय को, लेकिन रस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे भी ये भी रस्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक हो चुका है। लाइकवाइज इन एरियाज पे यहाँ पे भी रस्ट टर्न हो चुका है ब्लैक, और जिस जगह से रिमूव हो सकता था उधर से रिमूव हो गया है। और बाकी जो है ये सॉल्ट फॉर्मेशन इसकी हो चुकी हुई है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास केमिकल है इससे ये एज ए प्राइमर भी काम कर रहा है। इसके ऊपर एक कोटिंग भी इसने कर दी है, इसके ऊपर डायरेक्टली हम पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉटम लेयर में ये भी ब्लैक हो गया रस्ट सारा। अभी टाइम की कमी की वजह से दोबारा इस पर मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा, वरना इसके ऊपर रसूलन एक दफ़ा और अप्लाई कर देना चाहिए इस रस्ट क्लीनर को, ताकि ये मोर इफेक्टिवली इसको ट्रीट कर सके। सो अब अभी हम इसको पेंट को लेते हैं। ये वाइट पेंट है और स्प्रे पेंट, इस स्प्रे पेंट को हम यहाँ पे अंदर अप्लाई कर देंगे। और फाइनली हमने इसको ये पेंट कर दिया। और ये तमाम एरियाज जहाँ पे रस्ट मौजूद थी उनको हमने पेंट कर दिया। इससे किसी हद तक इसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इसकी बॉडी की। अभी ये टब हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। इसके ये हैंगर्स वगैरह जो शॉक्स हैं इनको भी अपनी जगह पे इन प्लेस कर दिया है। और फ्रंट से अगर देखा जाए तो ये अंदर वाला टब भी इंस्टॉल हो चुका हुआ है, इसका व्हील भी इंस्टॉल हो गया है और ये कवर्स भी लग चुके हैं। अभी बाकी जो चीज़ रह गई है अब हमने नीचे अर्थ ग्राउंड इसका एक तो लगाना है, और साथ में इसकी वायरिंग्स मोटर की करनी है और सर्वो मोटर की करनी है, और ड्रेन पंप जो है ये ड्रेन मोटर जो है इसकी। और इसके बाद इनको फाइनली सिक्योर करना है वायर्स को, और रूटिंग इनकी प्रॉपर करनी है जिप टाइज वगैरह यूज़ करके। तो उसके बाद फिर हम इसको कवर बंद करके चला के देखते हैं। और बल्कि नहीं, इसके बाद फिर हमने इसका अपर साइड लगानी है, अपर कवर लगाना है। और इस अपर कवर के ऊपर जो है तमाम इसकी किट वगैरह उसके अंदर मौजूद है, इंस्टॉल है। ये पाइप भी हमने काफ़ी ब्रिटल हुआ हुआ था, ख़राब हुआ हुआ था, हार्ड हुआ हुआ था, ये हम रिप्लेस कर देंगे। ये हमने एक लेवल पाइप ले लिया हुआ है ये सैनिटरी की किसी भी दुकान से मिल जाता है। ये लेवल पाइप होता है जो मिस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं लेवल्स चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करके तो इसके ऊपर प्रेशर सेंसर के साथ लगा देंगे जो कि वाटर टब के अंदर पानी का लेवल बताता है। और यूँ ये इंस्टॉल हो जाएगी सारी मुकम्मल मशीन, और फिर ये ऑपरेशन के लिए
ओके हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये भी हमने इसकी वायरिंग तमाम अपने ओरिजिनल हाथ में दोबारा लगा दी है और अर्थ वगैरह भी लग गए हैं और ये पाइप को भी हमने चेंज कर दिया है। अभी क्या है कि इसकी प्रॉपर रूटिंग हमने करनी है। अपर सरफेस पे जो इसका पैनल लगेगा अभी वो पैनल लगाना है और दैट्स इट, फाइनल हो जाएगी। पीछे डोर क्लोज करना है और हमारा जॉब मुकम्मल हो जाएगा। दैन फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ठीक चलती है। अभी हमने मशीन को स्टार्टअप के ऊपर लगा दिया है और इसमें से पानी वगैरह भी बिल्कुल ठीक इसमें आ रहा है। तो अभी हम मज़ीद इसको देखते हैं। एक दफ़ा ये फ्लश आउट हो जाए, इसके अंदर कुछ एसिड्स वगैरह थे, चीज़ें थी जिसके लिए हमने क्लीन किया था, उसके कोई बकिया कुछ एसिड्स इसके अंदर मौजूद होंगे, केमिकल्स मौजूद होंगे, तो वो एक दफ़ा वॉश आउट हो जाएंगे। इस दफ़ा एक दफ़ा हम इसको एम्प्टी चलाएँगे। इसको मैंने स्पिनिंग पे लगाया है अभी। और सर्वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, मोटर भी ठीक काम कर रही है, सारा मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी एक दफ़ा हम इसको दोबारा ट्रायल पे चलाएंगे क्योंकि इसमें कुछ बेज़ाब्तियाँ आ रही हैं। आउट करना है और वो देखना है। एक तो ये प्रेशर स्विच से रिलेटेड है और बाकी इसकी कैलिब्रेशन से रिलेटेड है। मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ये ज़रा अपने आप को सेल्फ कैलिब्रेट कर ले इस तरीके से, फिर हम मज़ीद इसको चेक करेंगे। एक दो दफ़ा इस तरीके से हम मैनुअल इसको चलाएंगे, उससे इंश्योर हो जाएगा इसके तमाम फंक्शंस जो हैं 1 बाय 1 ठीक चल रहे हैं और ये अपने आप को कुछ सिस्टम्स इसके कैलिब्रेट भी करेंगे, सेल्फ कैलिब्रेट भी करेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो वैक्यूम प्रेशर स्विच है ये जो कि वाटर लेवल को बताता है और बाकी भी फंक्शन इसके गियर बॉक्स वगैरह, क्योंकि सारा सिस्टम भी पूरा नया चेंज किया है। सर्वो मोटर इसके अंदर जो सी ड्रेन मोटर लगी हुई है वो भी, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जब एक दफ़ा ठीक हो जाएगी, चल पड़ेंगी, तो फिर वर्ल्डी फंक्शन के लिए ये रेडी हो जाएगी मशीन। अभी ये सेकंड गो में इसको किया, कुछ नहीं है, ये बेहतर तौर पे परफॉर्म कर रही है, ठीक हो गई है, इसको सेल्फ कैलिब्रेट कर लिया अपने आप को। और अभी हम ये नीचे देखेंगे कि वाटर लीकेज मौजूद तो नहीं है। ये फुल 1 डे, आज पूरा दिन जो है इसके अंदर पानी भरा रहा है, तो लीकेज नीचे मालूम नहीं हुई है। तो फिज़िकली भी इसको देखा जा सकता है। इस तरह के कोई निशान महसूस नहीं हो रहे, वाटर लीकेज के साइंस नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मैंने प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे यहाँ पे मैंने स्मथ बॉन्ड का यूज़ किया था इसको सील बिठाते टाइम, ताकि ये प्रॉपरली अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। अभी देखते हैं, ये सबसे मिनिमम पे मैंने किया है पानी पे, वाटर लेवल कर दिया है 15 और इस पे इसको सेट किया है। स्पिनिंग बड़ी बेहतरीन हो रही है, अभी चल रहा है, मशीन अपना काम कर रही है। और देखते हैं तमाम इसके फंक्शन स्टेप बाय स्टेप सारे ठीक हो रहे हैं। ये इंश्योर हो जाएगा तो फिर हम सर्टिफाई कर देंगे कि इंश्योर हो जाएगा कि ये जो मशीन है बिल्कुल ठीक काम करती है।